नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिना साहब, ओसामा साहब आरजेडी में शामिल, लालू तेजस्वी बोले तेजस्वी को बेचैन कर देंगे, नोटिस पर जेडीयू का जवाब। 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है, बोले सम्राट। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने थामा जेडीयू का दामन। ललन सिंह ने तेजस्वी पे बोला हमला, लालू को बताया पाखंडी। प्रशांत किशोर ने शुरू की चुनावी सभाएं, रामगढ़ में खूब गरजे। दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 16 शिक्षकों को नौकरी से हटाया। बक्सर एसपी का एक्शन, थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। औरंगाबाद में बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 9 घायल, मौत भी। बिहार के 18 जिलों में दाना का असर, 13 जिलों में बारिश। अब खबरें विस्तार से। सिवान की पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच सुलह के बाद आज हिना साहब और ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। पटना स्थित राबड़ी आवास में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दोनों को सदस्यता ग्रहण कराया। इस दौरान कहा कि शहाबुद्दीन साहब बड़े नेताओं में थी। हिना साहब और ओसामा साहब के पार्टी में शामिल होने से राष्ट्रीय जनता दल न केवल सिवान में बल्कि पूरे बिहार में मजबूत होगी। देश में आज जैसे हालात हो गए हैं, उसमें सबों को एकजुट होने की जरूरत है ताकि सांप्रदायिक शक्तियों का मिलकर मुकाबला कर सके। आज शहाबुद्दीन साहब का परिवार एक बार फिर से राजद के साथ आ गया है। हम उन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। जदयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने उनको नोटिस भेजा है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। वहीं नोटिस भेजने पर नीरज कुमार ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नोटिस से डर नहीं लगता, उनके खिलाफ तो ठग ग्रंथ लिखेंगे। तेजस्वी 420 के भी आरोपी हैं। नोटिस को लेकर कहा कि कानूनी नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। अभी तो सैलरी घोटाले का उद्भेदन किया है, प्रतीक्षा करें, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम अन्य घोटाले से जुड़ने वाला है। नीरज ने कहा कि नोटिस का जवाब भी देंगे। चुनावी हलफनामे के अनुसार तेजस्वी 11 मुकदमे के अभियुक्त हैं। प्रतीक्षा कीजिए, बेचैन कर देंगे, तेजस्वी के नाम और घोटाले जुड़ने वाले हैं। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार के पक्ष में भाजपा उतर आई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीरज कुमार के स्टैंड को सही करार दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू नेता नीरज कुमार ने सही मुद्दा उठाया है। तेजस्वी को जवाब देना चाहिए कि शराब माफिया से उन्होंने क्यों चंदा लिया। इसके अलावा नीरज कुमार ने सैलरी घोटाला का मामला भी उठाया है। लालू परिवार का मतलब भ्रष्टाचार होता है और तेजस्वी को यह भी बताना चाहिए कि 1.5 साल का बच्चा कैसे करोड़ों का मालिक बन गया। भ्रष्टाचार के मामले में पूरे परिवार के खिलाफ जांच चल रही है, जल्द ही सब चीज सामने आ जाएगी। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ऑफिस में आयोजित एक मिलन समारोह में प्रणव पांडे ने अपने सैकड़ों लोगों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रणव पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की गति दी है। बिहार के लोगों का जो विकास हुआ है वह नीतीश कुमार के कारण हुआ है। जेडीयू नेता प्रणव पांडे ने कहा कि हम पार्टी के सैनिक हैं और पार्टी के साथ काम करेंगे और पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मेरे मन में कोई सोच नहीं है। वहीं संजय झा ने कहा कि कल एनडीए की बड़ी मीटिंग होगी, पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उनको कौन गंभीरता से लेता है। मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव की किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वह जब हम लोगों के साथ थे तो शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश सरकार का गुणगान करते थे। अब जब वह हमारे साथ नहीं है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनकी बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता सब समझ रही है। तेजस्वी यादव के माता पिता ने बिहार में जंगल राज कायम किया था और आज भी उनके मन में यही कल्पना है। इसलिए तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी इस देश में नहीं है। इतने लंबे समय तक देश और प्रदेश में राज किया। इस दौरान विकास की जगह भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किया।
जनसुराज के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने आज नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नुआव प्रखंड से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो नुआव प्रखंड के कई पंचायतों में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिएगा कि जीतने के बाद वो लोग का साथ नहीं देंगे। सत्ता के लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू कुमार जिन्होंने कोरोना संकट में आपको अपने हालात पर छोड़ दिया। बिहार के बच्चे पूरे देश से पैदल चलकर बिहार पहुंचे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री पलटू कुमार अपने आवास से बाहर तक नहीं निकले। यह चुनाव ऐसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोग विचारधारा के आधार पर बसपा को वोट देते आए हैं, लेकिन जब आपके बच्चे बीमार होते हैं या आप पर कोई संकट आता है तो ना तो मायावती आती हैं और न ही उनके नेता। बीपीएससी से चयनित किशनगंज जिले के विभिन्न विद्यालयों में सेवा दे रहे 16 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। डीओ नासिर हुसैन ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सभी 16 शिक्षक बिहार के बाहर के हैं। इन शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक लाने के कारण कार्रवाई की गई है। जारी पत्र के मुताबिक सीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 60% अंक के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माना जाता है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनमें से ज्यादातर महिला शिक्षिका है। नियम के मुताबिक दूसरे राज्य से किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता है। उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। बक्सर में सिमरी थाना हाजत में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने इसे कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए सिमरी थाना अध्यक्ष एसआई प्रफुल्ल कुमार, ऑन ड्यूटी पदाधिकारी एसआई सीताराम चौधरी और चौकीदार हरिकिशन यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एसपी शुभम आर्य ने बताया है कि बीते दिन शराब पीने की पुष्टि होने पर राजेश प्रसाद को थाना लेकर आई गई थी। अभी अपने बेल्ट को गले में कसकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे उसका दम घुटने लगा और उसकी तबीयत खराब हो गई, जहां उसकी मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र एनएच 19 पर बस ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस घटना में बस पर सवार 9 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मदनपुर थाना की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया गया। मदनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बस रांची से इलाहाबाद जा रही थी। जैसे ही बस ताराडीह गांव के पास पहुंची, वैसे ही आगे जा रही एक ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बिहार में दिवाली से पहले ही मौसम बदल गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए इस तूफान की वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। कुछ जिलों में हल्की बारिश हो रही है। तूफान का असर सोमवार को कम होता जाएगा। वैसे पिछले 2 दिनों में तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव का कारण दिन भर ठंडी हवा चलेगी। मौसम सुहाना रहेगा। शाम 4 बजे के बाद से घने बादलों के कारण सड़कों पर रोशनी कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मौसम का अनुमान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दिन में 12 से 24 घंटे के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।